दोनों परम भक्ता थी। अब जब इन लोगों ने जब सुना कि विष्णु प्रिया जी निरंतर तपस्या में लीन रहती हैं और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि शरीर क्षीण हो गया है, तो इनके मन में भाव आया कि चलो भाई हम भी दर्शन करें उनका। सभी कोई दर्शन करने जाते हैं तो हम भी दर्शन करने जाएं। तो ये दोनों की दोनों जो है पहले जाती हैं कहाँ? श्री अद्वैताचार्य के घर में। तो अद्वैताचार्य जी की जो पत्नी थी उनका नाम था सीता देवी। उससे उन्होंने कहा कि हमने आज तक श्री विष्णु प्रिया जी का दर्शन नहीं किया, इसलिए आप भी चले और हमें दर्शन करा दें। ऐसा करने के बाद ये तीनों की तीनों वहाँ से कहाँ आती हैं? नवद्वीप माने नदिया ग्राम आती हैं। अब जब ये आती हैं तो विष्णु प्रिया जी को ये पता चला कि ये अवधूत की दोनों धर्म पत्नी और क्या नाम से अद्वैताचार्य जी महाराज की जो धर्म पत्नी सीता देवी ये आई हैं। तो अब चूँकि वो कभी घर से निकलती नहीं रहीं, लेकिन बंसी बदन का जो पुत्र था, जिसका शरीर छूट गया, बंसी बदन, उनका जो पुत्र था उसका नाम था चैतन्य दास। वो भी विष्णु प्रिया जी की सेवा करता था। अब चूँकि शिष्य का लड़का है तो वो घर अपना है ना, इस कारण से वे उन्हीं घर में पहुंच गई, बंसीदास के घर में, कि भाई हमसे बड़े लोग आ रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए। तो वहाँ पहुँच जाती हैं। तो ये तीनों की तीनों, जाह्नवी और क्या नाम से, क्या एक और का नाम था, बासुमती और सीता देवी अद्वैताचार्य जी की धर्मपत्नी, ये तीनों की तीनों जा कर के और उनसे मिलती हैं। अब ये विष्णु प्रिया जी ने जो बराबरी की थी, जो अवधूत की पत्नी थी नित्यानंद जी की, उनसे तो गले मिलती हैं क्योंकि बराबरी की थी। लेकिन सीता देवी जो थी वो सयानी थी और दूसरी बात अद्वैताचार्य जी की धर्मपत्नी है, इसलिए उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सीता देवी ने कहा कि बेटी, तुम इस तरह का अपना जीवन क्यों सुखा रही हो? तुम्हारी इस दशा को देख करके हमारे स्वामी को बड़ी पीड़ा हो रही है, वो हृदय से उनके कराह निकलती है। तुम इस तरह का व्रत क्यों करती हो देवी? लेकिन उन्होंने कहा, ये बताइए कि कोई भी व्रत, मेरे जो स्वामी हैं गृह त्याग करके कठिन से कठिन व्रत को उन्होंने अपनाया और मैं उनकी सहधर्मी माने धर्मणी हूँ, तो क्या मुझे नहीं अपनाना चाहिए? मैं उन्हीं के निमित्त तो कर रही हूँ। इस तरह से उन्होंने निरुत्तर कर दिया। अंत में सीता देवी ने उन्हें हृदय से लगाया। हृदय से लगाने के बाद आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद देने के बाद सीता देवी उनके हाथ पकड़ के कहा कि देखो, तुम गौरांग की गृहिणी हो, माने फिर से गौरांग की गृहिणी में हो, और तुम मेरे जो चरण पकड़ के और प्रणाम करती हो, ये अच्छा नहीं है। तुम तो जगन माता हो, तुम मेरे पैर मत छुओ। लेकिन विष्णु प्रिया तो अधीर होकर कहती हैं, अरे आप तो मेरी माँ हैं, अपने माँ के अगर पैर न छूँ तो किसके छूँ? अंत में सीता देवी ने उन विष्णु प्रिया को बैठा लेते हैं और अपनी गोद में उसे भर लेते हैं। जिस तरह से पुत्री को अपनी माताएं दुलार करती हैं, इस तरह से सीता देवी विष्णु प्रिया जी को दुलार करती हैं। दुलार करने के बाद उन तीनों को विष्णु प्रिया जी विदा करती हैं और विदा करने के बाद जब अब लौट करके जब आती हैं तो अपने जो जहाँ रहती हैं एकांत में, वहाँ पहुँच करके और अपना वही उनका है, रोने के अलावा क्या काम। तो दिनों दिन उनका जो है विरह वियोग बढ़ने लगा। वे रात दिन रोने लगी। एक कांचना थी, उन्हें चैतन्य लीलाएं सुनाया करती थी, माने महाप्रभु की लीलाएं सुनाया करती थी, जिन्हें ढाढ़स बंधे। लेकिन ये सब उन्हें अब अच्छा नहीं लगता था। सुनती थी तो और पीड़ा होती थी कि गौरांग महाप्रभु का चरित्र है।
तो बड़ी दुखी रही, तड़पने लगती थीं, रात दिन तड़पने लगीं। उनके नेत्रों से जल कभी टूटता नहीं था। इस स्थिति में अब हो गई। एक दिन की बात है, फागुन की पूर्णिमा थी। चैतन्य देव का उस दिन जन्मदिन भी था। तो विष्णु प्रिया की जो आधीरता थी वो और बढ़ गई, माने बेकली और बढ़ गई, अत्यधिक बढ़ गई। वे पागलों के तरह हा प्राणनाथ, हा हृदय रमण, हा जीवन सर्वस्व कह कर के लंबी लंबी सांसें खींच रही थीं। कांचना ने जब उनकी स्थिति को देखा तो फिर से चैतन्य चरित्र सुनाने लगी, लेकिन आज उन्हें शांति नहीं मिल रही। वो रो रही हैं और बार बार कहती हैं, कांचने तू यादव को बुला ले। माने जो पुजारी थे, कौन, जहाँ वो नीम के नीचे जो मंदिर बनाया गया था उसमें गौरांग महाप्रभु की मूर्ति रखी गई थी। अब वो चूँकि बंद था तो कहा तुम यादव को बुला दो। अब मैं मूर्ति को बाहर से नहीं अंदर से दर्शन करूँगी। ठीक कांचना आज्ञा पा करके जाती है और जल्दी से यादवाचार्य गोस्वामी को बुला लाती है। आचार्य ने मंदिर के पट खोले। अब लंबी लंबी सांसें लेती हुई विष्णु प्रिया जी उस मंदिर में प्रवेश कर जाती और उन्होंने कहा कि ये किवाड़ा बंद कर दो, ये दरवाज़ा बंद कर दो। तो यादवाचार्य ने किवाड़ा बंद कर दिया। कांचना द्वार में खड़ी है, अब अंदर गौरांग महाप्रभु और विष्णु प्रिया हैं, दरवाज़ा बंद हैं। बहुत देर हो गई। वे अंदर ही अंदर बड़े दुखी होकर के और चरणों में गिर करके और रोने लगती हैं, प्रभु आप तो चले गए, मेरा क्या होगा, मुझे भी अपने साथ में ले चलो, मैं नहीं जीवन धारण कर सकती हूँ, आपके वियोग में मुझसे नहीं सहा जाता है। ऐसा कहते कहते विष्णु प्रिया जी जो मूर्ति बनी थी नीम की महाप्रभु की, उन्हीं के जा कर के हृदय में प्रवेश कर गई। जब प्रवेश कर गई, थोड़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ विष्णु प्रिया जी का कोई पता नहीं, पूरा मंदिर खाली। इस तरह की स्थिति को देख करके कांचना जो थी बड़ी दुखी हो जाती है, रोने लगती है। और भी जो लोग आए हुए थे, जो स्त्रियां आई नहीं थीं, वे भी अपने आप को बड़ा दुख का अनुभव करती थी। कोई पछाड़ खा के गिरती थी, कोई अपना माथा पीटती थी। अब लेकिन होना क्या है, तो देखो महाचैतन्य प्रभु ने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया और उनकी जो पत्नी जो विष्णु प्रिया जी हैं, उन्होंने अपना जीवन अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिया। इस तरह से दोनों की लीला पूर्ण होती है। अब कल के प्रसंग में जो निवास की जय।